अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वादिये सिंध अपनी सकाफती विरसे में यूं की तूं रही है। यूं तो वादिये सिंध की सकाफत के बेशुमार पहलू हैं जो रहन सहन, पहनावे और दीगर शोबाजाते ज़िंदगी में अपनी अलग सकाफत का मालिक है। सिंध सकाफती नहीं, मुल्की मैशियत में रीढ़ की हड्डी का मकाम रखता है। मुल्क की सबसे बड़ी सनत भी इसी सूबे में है। अगरचे बसिलसिला रोज़गार इंसानी हिजरतों की वजह से मुख्तलिफ रिवायात का इजाफा ज़रूर हुआ है। सिंध में दूसरी तहजीबें भी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मीठी सिंधी ज़बान आपको सिंध के बासियों के शीरी सुखन और खुलूस का दिलदा बनाती हैं। औलिया कराम के फैज़ान से आबाद ये सरजमीन जुग्राफियाई एतबार से भी मिसाली अहमियत की हामिल है। आज हम सिंध के जिस शहर के बारे में बात करने वाले हैं उस शहर का नाम ज़िला सुजावल है। ठट्टे ज़िले को सिंधु नदी दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक हिस्से में ठट्टा और मीरपुर साकरो सब डिवीज़न आ जाते हैं और दूसरे हिस्से को सुजावल सब डिवीज़न कहा जाता है। सुजावल की तारीख 500 साल पुरानी है। इसका पुराना नाम मांझर था। इसके मायने गीले पानी की सरजमीन के हैं। कहा जाता है कि एक माहीगीर सुजावल खास खेली जो मीरो टालपुरों का खिदमत गुजार था, इसने अपनी पेशन गोई के बदौलत मीर फतेह अली खान को अपना गर्विदा बना लिया। इसने पेशन गोई की कि मीर फतेह अली खान के घर में बेटा पैदा होगा। इसकी ये पेशन गोई सच साबित हुई तो मीर साहब ने इसे ये ज़मीन इनाम के तौर पर अता की और इसका नाम बाद में इसके नाम पर सुजावल रखा गया। ज़िला सुजावल में काश्त की जाने वाली फसलों में गन्ना, चावल, गंदम यहाँ की अहम फसलें हैं। यहाँ की पल्ला मछली भी काफ़ी मशहूर है और यहाँ सुजावल में सिंधी लाड़ी लेजा बोला जाता है। कुछ आबादी उर्दू, पंजाबी, बलोची, सराइकी बोलने वालों की भी है। यहाँ हिंदू बरादरी भी काफ़ी तादाद में रहते हैं। ज़िला सुजावल समंदर और सिंधु दरिया के नज़दीक होने की वजह से इसकी आसपास की झीलों में हर साल साइबेरिया और रूस के परिंदे अपना रोज़गार तलाश करने आते हैं। ज़िला सुजावल के तालकों में तालका सुजावल, तालका मीरपुर बठोरो, तालका शाहबंदर, तालका खारोछान, तालका जाती शामिल हैं। शायद ये बात आपकी मालूमात में इजाफे का सबब हो कि ज़िला ठट्टा पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद तक सूबे का दारुल हुकूमत था, लेकिन 1948 में इसे अलहदा हैसियत दे दी गई। ताहम रकबे के हवाले से देखें तो ये आज भी सिंध का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है। इसका मजमूई रकबा 17,335 मुरब्बा किलोमीटर है। दरिया सिंध इस ज़िले के दरमियान से होकर गुज़रता है, लिहाजा सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसकी तकसीम भी दरिया के गुज़रगाह के लिहाज से की है। महकमे की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 अक्टूबर 2013 से दरिया के दाएं जानिब वाला हिस्सा ओल्ड ठट्टा जबकि बाएं जानिब वाला हिस्सा ज़िला सुजावल में शामिल है। ज़िला सुजावल में किसी भी तारीखी बस्ती के आसार नहीं मिलते। यहाँ की सबसे कदीमी जगह डाक बंगला है जो 1974 में बनाई गई थी। 1883 में इस इलाके की सर्वे की गई तो मालूम हुआ कि 1880 में सुजावल को तालके की हैसियत मिली। सुजावल शहर में 118 साल कबल ही म्यूनसिपल कमेटी कायम थी। अंग्रेज़ सरकार ने हुकूमत को संभालने के बाद सिंध में काफ़ी इंतज़ामी सुधार किए, जैसा कि शहरी नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी इक़दाम उठाए। अंग्रेज़ सरकार ने 1850 ईस्वी में जिन शहरों की आदमशुमारी 800 से ऊपर थी वहाँ म्यूनसिपल कमेटी कायम करने का फ़ैसला किया। इसके मुताबिक शाहबंदर डिवीज़न में 1876 में मीरपुर बठोरो, मुगलबेन, शाहबंदर, सुजावल, बन्नू, चूहड़ जमाली, दड़ो और गुंगाणी में म्यूनसिपल कमेटी कायम थी। ज़िला सुजावल की तहसील मीरपुर बठोरो से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़े गांव डन्नी खड्डी है। वाक़े टीला बरसों से इस बात का मुंतज़िर है कि वहां खुदाई करवा कर वहां मदफून सिंध के कीमती तारीख़ी और इससे जुड़ी
कहानियाँ आवाम के सामने लाई जाएं, लेकिन इलाके के लोगों की जानिब से बारहा मुतालबे पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। खुदरो झाड़ियों से ढके टीले के मुतालिक इलाके के बाशिंदों का कहना है कि यहाँ बारिश के बाद मिट्टी झड़ने से पुराने ज़माने के सिक्के, टूटे हुए कदीमी बर्तन और दीगर नवादरात मिलते हैं। इन्हें यकीन है कि इस मिट्टी के टीले के नीचे हज़ारों साल पुरानी कदीम तहजीब है, जबकि बास का कहना है कि यहाँ पहले मीरपुर बटोरोही आबाद था। इस वक्त यहाँ से दरिया सिंध बहता था कि अचानक कुदरती आफात ने इस शहर को तबाह किया और इसे मिट्टी के टीले में तब्दील कर दिया, और आज भी इस टीले के नीचे कदीमी शहर के आसार मौजूद हैं। करीबी देहात में रहने वाले सादा लो देहाती तो इस टीले में मदफून आसार कदीमा की अहमियत से वाकिफ़ ही नहीं, इसीलिए उन्होंने इसे अपना रास्ता ही बना लिया है। बारिशों के बाद मिट्टी झड़ने से इन्हें यहाँ से जो भी नवादरात मिलते हैं वो इनकी कदर नहीं कर पाते और इन्हें फ़रोख्त कर देते हैं, या इनकी हाथों से वो खुद ही तबाह हो जाते हैं। धनी खड्डी के मकाम पर मिट्टी के टीले से मुसलसल नवादरात मिलने से ये ज़रूर मालूम होता है कि ये टीला पोशीदा तारीख़ रखता है। अगर मुतालिका इदारे इस टीले की खुदाई समेत ज़रूरी इक़दामात करें तो इस तारीख़ी विरसे को दुनिया के सामने लाया जा सकता है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।